हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं मैंने थंबनेल पे लिखा है 500 करोड़ का स्कैम। तो ये क्या स्कैम है और किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मेरा भी वीडियो डिलीट हो जाए, क्योंकि मेरे काफ़ी फेसलेस चैनल है। बट ये न्यू चैनल पे मैंने जानबूझकर बनाया था कि कुछ यहाँ पे अच्छी बातें बताई जाए। बट आज के डेट हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आज कंट्रोवर्सी चल रहा है इंटरनेट पे, इसका एक्शन और रिएक्शन, कुछ पॉइंट्स हम बात करेंगे जिसका पहला पॉइंट होगा एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन क्या है? दो यूट्यूबर जो फील्ड में दिग्गज पे हैं, एक मोटिवेशन पे, दूसरे बिजनेस गुरु है। आप जान सकते हैं कि ये दोनों के सब्सक्राइबर 2 करोड़ प्लस है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये बहुत बड़े कम्युनिटी को वोन कर रहे हैं। मैंने कहीं ना कहीं इनके कम्युनिटी के वोनर ही यही है, ये उनको चला रहे हैं या जो भी है, पब्लिक इनसे इन्फ्लुएंस होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला पॉइंट हमारा है वो एक्शन और रिएक्शन का है। तो सबसे पहले बात करेंगे, एक सेशन के दौरान मोटिवेशन गुरु के सेशन पे एक बंदा बोलता है कि सर हमारे साथ में कोर्सेस में ऐसा ऐसा वगैरह हुआ था, हमने कोर्सेस परचेस किया, वो लोग वो उतना वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, जब हम मनी रिफंड करने बोल रहे तो वो लोग बोल रहे कि भाई आप सेल्स करो और अपना पैसा वापस निकाल लो। तो ये एक पक्ष था, एक बात था। जो मोटिवेशनल गुरु उनके यहाँ पे बात हुई थी तो उन्होंने भी किसी का नाम जिक्र नहीं किया। बट बता दूं इसका रिएक्शन क्या होता है कि जिनका ये कोर्सेस था उनका नाम कहीं नहीं लिया गया, बट इनडायरेक्ट पता चलता है। बट उनको भी कुछ बोलना नहीं चाहिए था, बट उन्होंने क्या किया, रिएक्ट कर दिया उस पर कि आपने वो उससे कांटेक्ट करने लगे, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उन्होंने अपने टीम को भेजा। और लीगल नोटिस की बात हुई तो लीगल नोटिस उन्होंने बना किया कि मैंने नहीं भेजा है। तो जो भी है वो तो हम नहीं जानते लीगल नोटिस उन्हें भेजा गया या नहीं था, बट रिएक्शन था। तो इन छोटी सी बात में समझना था कि जो मोटिवेशनल गुरु है तो बोल चुके हैं कि मैंने एक पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया था, तो आपको रिएक्ट नहीं करती, ये बात यहीं का यहीं खत्म हो जाता। तो आप बताइए, जो इतने बड़े, जो सबको मोटिवेट कर रहे हैं और जो खुद इतने बड़े बिजनेस गुरु है, क्या उनको इस तरह का रिएक्शन करना चाहिए था? आज रिएक्शन कितना बड़ा है आप लोग सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि दो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को फेस टू फेस टॉक करना चाहिए था, उनके प्लेटफॉर्म में आके बात करना चाहिए। जो कि बिजनेस गुरु ने बोला है कि मैंने कांटेक्ट किया था, मैंने बोला कि मैं बात करना चाहता हूँ आपके स्टूडियो पे। बट ये वही जानते हैं। बट बात करना चाहिए था मेरे हिसाब से, इतने बड़े पोजीशन पे होकर, एक इतने बड़े कम्युनिटी के क्रिएटर होकर इस तरीके की हरकत करना दोनों का ही जायज नहीं है। मैं बोलूंगा कि किसी का एक्ट पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, उन्होंने पर्टिकुलर आपका नाम भी नहीं लिया था। तो एक्शन, रिएक्शन, अगर आप न्यूट्रल होते तो ये कंट्रोवर्सी आज इतना बड़ा नहीं होता। मैं आगे पॉइंट में डिस्कस करूंगा कि आगे और क्या पॉइंट्स होंगे, और आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा और क्लैरिफाई हो जाएगा कि एक्चुअल में क्यों हो रहा है। ओके, सेकेंड नंबर पॉइंट की बात कर, सेकेंड नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना। देखिए, आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, किसी के प्रति आप डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना सकते जब उनका पूरा सच्चाई आपको नहीं मालूम। वो हो सकते हैं कि पहला पॉइंट में मैंने बताया था एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने रिएक्ट किया, बट आप पूरा उनका जांच पड़ताल किए, उनसे कोई कन्वर्सेशन किए बिना आप एक्सपोज वाला वीडियो बना दिए, जिसको स्कैम बोला जा रहा है कि भाई स्कैम को हम एक्सपोज करेंगे, उसके ऊपर में डेडिकेट होकर एक वीडियो बनाया गया। तो ये कहीं भी एक मोटिवेशनल गुरु को, मैंने देखिए कहीं ना कहीं इनका ईगो हर्ट हो रहा है। ये बोलते हैं कि ईगो नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए। ये बिजनेस गुरु का भी कहना है कि हमें ईगो नहीं करना चाहिए, वहां पे सरेंडर होकर हाथ जोड़ना चाहिए। तो सोचिए, एक्ट रिएक्ट फिर क्यों कर रहे हैं लोग इतना ज्यादा, जब उनका नाम नहीं लिया गया। मैंने बताया एक्शन पे रिएक्शन हुआ, वहां पे न्यूट्रल होना था इनको। सेकंड पॉइंट है डेडिकेटेड एक्सपोज वीडियो इन्होंने बना दिया। जो मोटिवेशनल उन्होंने एक्सपोज वीडियो बना दिया कि भाई ऐसा ऐसा स्कैम हो रहा, 500 करोड़ का स्कैम है, आप लोग ऐसा ऐसा करिए, लीगल एक्शन लीजिए। मने वो खुद ही जजमेंट पास कर दे रहे। यहां पे उनको कन्वर्सेशन करना था उनसे,
सवाल पूछना था, उनका अगर लूज पोल कुछ भी है, उनका कोई भी चीज अगर फुलफिल नहीं कर रहे हैं जो दावा कर रहे हैं, तो वो उनको बताते तो शायद वो अपना उसको सुधार सकते थे। जो भी है, हम स्कैम की बात नहीं कर रहे, हम बता रहे कि ये चीजें हो सकता था, क्योंकि ये बड़े स्पीकर है, छोटे स्पीकर नहीं है। एक सोचिए, एक यूट्यूब कम्युनिटी पे इतने बड़े स्पीकर अगर आपस में लड़ेंगे तो कल के डेट में और भी स्पीकर्स, और भी जो बड़े बड़े पोस्ट पे वो लोग लड़ेंगे आपस में, क्योंकि यहाँ पे ईगो की बात आ जाती है। और ये दोनों डिजर्व नहीं करते कि दोनों बोलते कि हम भगवत गीता को पढ़ते हैं और भगवत गीता को अपना जीवन में उतारते हैं, बट दोनों स्पीकर कहीं भी इस चीज से एकदम एग्जिस्ट नहीं करते कि उन दोनों ने इस चीज को फॉलो किया है। अगर ये फॉलो करते तो ईगो नहीं आता, ये बात शुरुआत में खत्म हो जाती। और अगर कहीं किसी को दिक्कत हो रही है, स्टूडेंट प्रॉब्लम है, तो वो लीगल एक्शन ले सकते हैं, वो एक अलग बात है। आप उन्हें बता सकते हैं कि आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। वहां आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम आपके साथ हैं, हम अपने तरफ से भी आपको हेल्प करेंगे। ये तो एक इंसान के पर्टिकुलरली आप उनसे रिवेंज ले रहे हो, बदला ले रहे हो। इस तरीका का मैंने हरकत एक मोटिवेशनल गुरु पे भी सूट नहीं करता। और इनका भी कहना था कि भाई ये भी उनको धमकी दे रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे कि 1 वीक में देखो हम क्या करते हैं, इनका भी कहना था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें आपस में बात करना चाहिए, बात करने से समाधान हो जाता, बट इन्होंने बात नहीं किया। ये क्या था, पहले मैंने आप लोगों को बताया एक्शन पे रिएक्शन वीडियो, जहां पे न्यूट्रल होना चाहता, फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर, डेडिकेट एक्सपोज वीडियो बनाने से पहले आपको उनसे बात करना था। अगर आप बात नहीं कर रहे तो आपको कोई अधिकार नहीं है उनके ऊपर में एक्सपोज वीडियो बनाने का, एक्सपोज नहीं करना था। जो अभी मैं आपको बोल रहा हूं, तो मैंने किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, फिर भी मैं किसी को डिफेम भी नहीं कर रहा हूं। दोनों को बोल रहा हूं कि आप लोग आपस में बात करके पब्लिक के सामने आप बात करते, जो भी आपका माइनस पॉइंट है उस पर सुधार करते। आप उन्हें बोल सकते थे, आप इतने बड़े मोटिवेशनल गुरु और आप इतने बड़े बिजनेस गुरु हैं, तो ये किया जा सकता था। तो अब बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट के बारे में कि थर्ड नंबर पॉइंट से अब क्या, नंबर पॉइंट में क्या है, ध्यान से समझिए। ये दोनों बोलते हैं कि हम कहीं ना कहीं भगवत गीता को अपने जीवन में उतारते हैं और पढ़े हैं, उतारते हैं। ये सिखाते भी हैं कि भगवत गीता में किस तरीके से लोगों का जीवन का सब प्रश्नों का उत्तर है, और कहीं ना कहीं हमारा लाइफ अगर ट्रांसफॉर्म करना है या परिस्थितियों से लड़ना है तो हम भगवत गीता को सहारा ले सकते हैं। तो इन दोनों का ही ये स्ट्रांगली कहना है और रेकमेंड भी करते हैं, और ये कहीं ना कहीं उसका सिखाते भी हैं अध्याय वगैरह। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपका कुछ वर्ड्स देखिए, मैंने बिजनेस गुरु उनको बोल रहे हैं जाने मन, इस तरह का हैशटैग से उनका नाम लेना और उनका कि भाई यहाँ स्कैमर है, फ्रॉड है, इस तरीका से स्कैम का बंदा है, या लोगों के साथ इतना बड़ा स्कैम कर रहा है, आप सीबीआई कर दो, एफआईआर कर दो, मैं लीगल टीम हायर कर लूंगा, मोनेटाइजेशन ऑन कर दो, जो भी चक्कर है। आप लोगों को आपस देखिए, आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग इतनी इलिजिबल है, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इतनी इलिजिबल है, इतने नॉलेजेबल है, एटलीस्ट क्या एक बार भी बात करना बनता नहीं था आप लोगों का? अगर आप लोग बात करते ना तो शायद कहीं ना कहीं बिजनेस गुरु को भी समझ में आता कि मेरे में कमी कहाँ है, और कहीं ना कहीं आपको भी कुछ सीखने की जरूरत है। अगर आप ईगो के चक्कर में किसी का को बुराई डिफेम कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है। आप मानता हूं कि आपको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, उनको भी बहुत से बिजनेस गुरु के बहुत से लोग फॉलो करते हैं, मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, बट आपने बोल दिया कि एक हैशटैग ट्रेंड कर दो, स्टॉप वेग बिल, जो भी है, बिजनेस गुरु का अपने हैशटैग लेके नाम बोल दिया, जो भी है। बट आप सोचिए कि इसके बोलने से पहले आपने कुछ भी स्टडी किया? केवल अगर लॉस स्टडी कर रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं तो ये गलत नहीं हो सकता? कितने लोग हैं एग्जैक्ट लो को फॉलो करते हैं? कमियां तो हर किस, हाँ, आप कमी को दोबारा दोहरा रहे हैं तो ये गलती है। ये उन्होंने बिजनेस गुरु ने बोला था कि गलतियां मेरे से भी हो सकती है, मैं माफी मांग रहा हूं, बट दोहराऊंगा नहीं इसको, या दोहराना नहीं चाहता, इंसान को दोहराना नहीं चाहिए। आप समझ रहे? थर्ड नंबर पॉइंट में मैंने यही बताया, भगवत गीता से रिलेटेड आप अगर अपने आप को भगवत गीता के स्टूडेंट समझ रहे या भगवत गीता पढ़ते हैं और विनम्र विनती सबसे करके बोलते हैं कि आप लोगों को भी लाइफ में ईगो नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों को बात करना था।
आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बोल सकते, आप किसी को स्कैमर नहीं बोल सकते, आप किसी को जानेमन नहीं बोल सकते। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और आप लोग मिसगाइड कर रहे हैं किसको? यूथ को। आप इतने बड़े बिजनेस गुरु हैं, आपको भी बहुत लोग फॉलो करते हैं। वो इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, उनको भी लोग फॉलो करते हैं। तो आप लोगों के साथ तो मिसगाइड कर, आप लोगों को बात करना चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाइए। जो आप लोग कर रहे हैं इंडिविजुअली, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी तो आके किया जा सकता है, बात किया जा सकता है, माइनस पॉइंट पे डिस्कस किया जा सकता है, उसको अप्लाई भी किया जा सकता है, उसको रेक्टिफाई भी किया जा सकता है। ऐसा हो सकता था, बट मोटिवेशन गुरु का ऐसा नहीं है। उनको भी कहीं ना कहीं अपना ईगो को बचा कर रखना है, क्योंकि आगे बात करूंगा, आगे पॉइंट्स में क्लियर होगा कि उनका भी कहीं ना कहीं पोल खुल रहा है, तो वो इस तरह का डिसीजन लेकर हावी हो जा रहे हैं उनके ऊपर। तो ये प्रॉपरली गलत है। मैं एक ही बात बोलूंगा व्यूअर से कि आप लोग समझिए थोड़ा सा, किसी भी चीज को, मुद्दा को समझ के अपना समझदारी से एक्शन लीजिए। आपने कुछ बोला और मैंने एक्शन ले लिया, ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक, अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट के। चौथे पॉइंट में आपसे डिस्कस करेंगे। चौथे पॉइंट बहुत माने एक ऐसा फैक्टर है, आप उसको समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है, क्या चल रहा है, एकदम क्लियरली। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट में आपको समझना है कि फोर्थ नंबर जो पॉइंट है ना, वो ट्रस्ट है। आप सोचिए 20 मिलियन लोग दोनों को फॉलो करते, 20 मिलियन, 20 मिलियन, 40 मिलियन लोगों पे जो ट्रस्ट था आप लोगों के ऊपर में, आप उस ट्रस्ट के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं रीजन बताता हूं आपको। देखिए, जो लोग उनसे जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं उनका कोर्सेस बाय करते हैं और उनको आगे एफिलिएट करके प्रमोट करते हैं। कई लोगों का जीविका जुड़ा है, उनका जो भी कंपनी XYZ जो भी है, उनसे उनकी अर्निंग होती है, उनका रोजगार होता है और लोगों को उससे उनका पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। आपने बिना सोचे समझे इतना बड़ा एक्शन ले लिया, एक्सपोज कर दिया, स्कैमर बोल दिया आपने उनसे। आपने एक बार भी सोचा कि उनके जो 22 मिलियन जो भी फॉलोअर्स हैं, उन पे जो ट्रस्ट करते हैं, उनका क्या होगा? उनका ट्रस्ट में कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। आपके चल खत्म हो जाने से भी विवाद, कहीं ना कहीं उनके जो ट्रस्ट है ना, वो कहीं ना कुछ परसेंट उनका खराब हो रहा है। तो आपको ये बात समझना चाहिए। आप इतने बड़े मोटिवेशन गुरु है और उनसे भी यही बात बोलूंगा कि आप भी जो ट्रस्ट, आपके लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ में इंटरेक्ट होकर हम्बली आपको बोलना है कि जो भी चीजें पूछना है मुझे प्लेटफॉर्म पे बुलाइए और हम बात करेंगे। यही चीज मैं मोटिवेशन गुरु से भी बोलना चाहता हूं कि वो भी बोले कि हाँ, हम प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जो भी मेरा क्वेश्चन आंसर है मैं उनसे पूछूंगा और वो जवाब देंगे, जो उनकी कमी है वो पूरा करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि वो आप बोल रहे हैं कि वो 50,000 का कोर्सेस लेते, 50,000 का कोर्सेस सेल कर रहे हैं, उनकी मैंने उनका जो नेटवर्थ है इतना है 172 जो भी करोड़ है, और 500 करोड़ का स्कैम है, वो कहां से रिटर्न करेंगे? आपने आपने बोल दिया, वो स्कैमर हो गए क्या? आपने देखा, आपने उनके बैलेंस शीट चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, तो वो मतलब कुछ भी नहीं करते, आप ही से बैलेंस शीट चेक करवाते हैं। अब आप बोलते हो कि मैं कभी किसी सेशन का पैसा नहीं लेता। आप 36 लाख रुपया आप भी चार्ज करते हो। उन्होंने भी साबित किया कि भाई आप भी 36 लाख रुपए चार्ज करते हो 1 and 1 का। अब बोलते कि अगर मेरे ऑफिस आते तो अब 9 लाख रुपए चार्ज करूंगा। तो आपका प्लेज कहां गया? मैं खुद आपसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि यूट्यूब पे आपके जैसा तो कोई नहीं हो सकता, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। बट क्या हुआ? आपने क्या किया? ठीक है, बिजनेस मॉडल है, आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसमें नो डाउट, कोई खराबी नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप भी अपने तरीके से लोगों से पैसा ले रहे हो, जो सर्विस दे रहे हो वो आपका हक है। मैं ये नहीं बोलता आप नहीं कर सकते, बट आपका जो प्लेस था वो क्या हुआ? सेशंस हमेशा फ्री होंगे, ठीक है, फ्री होंगे, हैं आपके फ्री। बोले मेरे बाद भी ये सेशन फ्री होंगे, ठीक है, तो 1 to 1 सेशन के लिए चार्जेस क्यों? आप बोलेंगे कि ये तो मैं सेल्फ कर रहा हूं तो मैं चार्जेस लूंगा, ठीक है। तो अगर कोई बंदा उसके बिहाफ में, आप 36 लाख रुपए, 9 लाख रुपए चार्ज करते हो, 50,000 रुपए चार्ज करता है, उनके बदले में एक अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड कर रहा है, उनको लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है,
तो आपको दिक्कत क्यों है? आप क्यों किसी का ट्रस्ट को जाके डैमेज कर रहे हैं, उनके पर्सनालिटी को डैमेज कर रहे हैं? ये तो प्रॉपर गलत है। ट्रस्ट को समझिए। मैं पब्लिक से एक ही बात बोलना चाहता हूं, समझिए कि ये कहां लूप होल है। मैं दोनों से बोल रहा हूं, इतने बड़े बिजनेस गुरु से भी बोल रहा हूं, मोटिवेशनल स्पीकर से भी बोल रहा हूं। दोनों लोगों को समझना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए, बात करना चाहिए। सब बात का एक ही मीनिंग निकल कर तो आपको बात करना चाहिए। दोनों का ट्रस्ट डैमेज हो रहा है, समझ लें इन बातों को। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर। अब जो फिफ्थ नंबर पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक्शन एंड रिएक्शन। सेकंड नंबर मैंने आपको बताया क्या है, डेडिकेटेड वीडियो, डेडिकेटेड एक्सपोज वीडियो बना दिया। थर्ड नंबर, आप भगवत गीता को अब्सॉर्ब पर माने अब आप लर्न कर रहे हो, उनसे आप सीख रहे हो, ईगो नहीं करना है। फोर्थ नंबर ट्रस्ट है। अब फिफ्थ नंबर पॉइंट की हम बात करेंगे। फिफ्थ नंबर पॉइंट में आपको समझिए कि एक्चुअल में है क्या। फिफ्थ नंबर पॉइंट में आपको याद होगा, जब भी मोटिवेशनल गुरु ने बिजनेस गुरु को इनवाइट किया था प्रोग्राम पे, अपना जो भी XYZ प्रोग्राम है उन पे आके इंटरव्यू हुआ था, बोला हम साथ में मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। ये कहा था, आप ध्यान से सुनिएगा, ये उन्होंने कहा था। आप सोचिए, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी के बाद अगर वो क्लियर हो जाते हैं बिजनेस गुरु, और ये उनके साथ में कोलैबोरेशंस कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कर सकते हैं, नहीं करने का कुछ भी नहीं है। आज ये हम बोल रहे हैं कि हम आपके लिए मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे, उनसे जो भी रेवेन्यू आएगा मैं आपको हायर अथॉरिटी, जो भी वकील है उनको हायर करेंगे और आपके बिहाइंड हम लड़ेंगे, आपके साथ लड़ेंगे। आप हमें टेस्टिमोनियल दीजिए, आप जो भी XYZ प्रोवाइड करिए, आपने जो पेमेंट किया था। तो आप सोच के देखिए, आपने जितने भी पेमेंट किए थे वो सारे, जो लोग मैंने खुद काम किए थे या लोग जो लेकर कुछ भी नहीं किए, वो लोग भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी से ये हर कंपनी में होता है, माइनस पॉइंट हर जगह है। बट मैं रियलिटी बताऊं, अगर देखिए ऐसा हो सकता है वो आज के डेट में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं, अब उनके बिजनेस के प्रोफेसर बन जाते हैं, तो जनता पागल हुई ना। ये दोनों तो ठीक हो गए, बट जनता बीच में क्या हो गया, जनता के साथ एक प्रैंक हो जाएगा। क्या होगा, एक प्रैंक हो जाएगा। एकदम सिंपल सा बात है, जनता के साथ में प्रैंक हो जाएगा। अब जनता बहुत ज्यादा समझदार है कि उनको करना क्या है। मैंने जितने सारे पॉइंट्स बोले हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए दोबारा और समझिए। और जो भी कोई बोल रहा है इन्फ्लुएंसर कि आप उन पे हैशटैग चलाओ, वो बोल रहे ये हैशटैग चलाओ, तो ऐसा नहीं करना है, आपको समझना है। अब मैं बात करूंगा, आपने बिजनेस गुरु का कंटेंट को देखा है और मोटिवेशनल गुरु का भी कंटेंट को देखा है। मैं पर्सनली बोल रहा हूं, वो मोटिवेशन के गुरु माने इसके मोटिवेशन फील्ड के भगवान हो सकते हैं, नहीं बोल सकता। केवल वो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं था तो इस वजह से उनका बहुत फेम था। बट जो बिजनेस गुरु है, उनका कंटेंट और इनका कंटेंट जमीन आसमान का अंतर है। और एक छोटा सा लू पॉइंट की वजह से अगर हम उन्हें डिफेम कर रहे हैं, तो यूट्यूब कम्युनिटी की भी बदनामी है। जो बहुत बड़े बिजनेस गुरु है, उनके नाम पे बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सॉरी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब एक बात और करता हूं, डॉक्टरेट की। उनको एक डॉक्टरेट की जो पदवी मिली है, उन्होंने इतना हास्य तरीका से उसको पेश किया कि कई लोगों ने बोला कि पाकिस्तान से था, उन्होंने लिया होगा, कहीं ना कहीं से लिया होगा। तो उन्होंने बोला कि श्रीलंका से लिया है, 3 लाख में बिकता है, तो आप भी ले लीजिए, अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगा लीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहीं से भी डॉक्टरेट लिया हुआ है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जनता से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप लोग बहुत समझदार है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, इनके कंटेंट में बहुत डिफरेंस है। बाद में हो सकता है ये दोनों मर्ज हो जाए। ये लोग बोल रहे थे ना मिलके कुछ बड़ा करेंगे, साथ में बड़ा बड़ा कर देंगे ये लोग। तो ध्यान रखना है कि मिलके कुछ करने के चक्कर में आपको घनचक्कर ना बना दे ये लोग। तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, हैशटैग चलाना है और वीडियो के कमेंट में बताना है कि कौन लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। आप केवल नाम लिखिए दोनों का, जो भी है वो लोग बिजनेस गुरु है, मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर जो सही है ना, केवल उन्हीं का नाम लिखिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा कौन सही है कौन गलत है,
उनका नाम लिखिए, हमें भी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना अपना दिमाग से सोचते हो। कंटेंट में मैं आज सीना ठोक के बोल सकता हूँ, कंटेंट के मामले में जो बिजनेस गुरु है उनका जैसा कंटेंट नहीं दे सकते। आप बोल रहे हो उनका कोर्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, बहुत वैल्यू में बेच रहे हैं, आप नहीं बना सकते। मैं आपको बोल रहा हूं आप नहीं बना सकते। आपके कोर्सेस में दम है क्या वैसा? अगर वो बना के बेच रहे हो तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तो जनता समझदार है, आप लोग डिसीजन लीजिए और नीचे नाम लिखिए कि कौन बेस्ट है, आपके चहेते हैं कौन यूट्यूबर उन दोनों में से। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और भी डिटेल्स में बात करूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, वंदे मातरम।